बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगाही सबके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो लीगल इन्फॉर्मेशन के हवाले से ही है और आज हम देखेंगे कि सौतेले बहन भाई कितनी किस्म के होते हैं, उनकी कैटेगरीज़ क्या हैं, उनको लीगल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है और विरासती जायदाद तकसीम करने के उनके असूल क्या होते हैं। दोस्तों, सौतेले बहन भाइयों की तरफ आने से पहले ये जान लें कि सगे बहन भाइयों को लीगल लैंग्वेज में फुल ब्रदर एंड सिस्टर कहा जाता है और इनका इस्लाम के बताए गए असूल के मुताबिक ही विरासती जायदाद में हिस्सा बनाया जाता है, यानी बेटी का एक हिस्सा और बेटे के 2 हिस्से। दोस्तों, सौतेले बहन भाइयों को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक सौतेले बहन भाइयों की कैटेगरी बाप के लिहाज से बनती है और दूसरे सौतेले बहन भाइयों की कैटेगरी माँ के लिहाज से बनती है। पहले हम देखते हैं कि बाप के लिहाज से कौन सी कैटेगरी बनती है। अगर कोई शख्स पहली शादी करवाता है और उस पहली शादी के नतीजे में उसकी कोई औलाद नूरीना होती है, उसके बाद वो दूसरी शादी करवाता है और दूसरी शादी के नतीजे में भी उसकी कोई औलाद होती है, तो इस सूरत में ये औलाद सौतेली कहलवाएगी। लेकिन दोस्तों, लीगल लैंग्वेज में इसे कंसेंगुइन ब्रदर एंड सिस्टर कहा जाता है। और चूंकि इस सूरत में बाप ने 2 शादियां की, इन तमाम सौतेले बहन भाइयों का बाप एक ही होगा और विरासती जायदाद जब इनके दरमियान तकसीम की जाएगी तो बेटे के 2 हिस्से और बेटी के 1 हिस्से के मुताबिक तकसीम होगी। दूसरी कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट है, वो है माँ के लिहाज से। अगर कोई औरत पहली शादी करवाती है, पहली शादी के नतीजे में उसकी कुछ औलाद होती है और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता उसका खावंद फौत हो जाता है या उनके दरमियान तलाक हो जाती है और वो औरत अपना इद्दत का टाइम पीरियड गुजारने के बाद दूसरी शादी करवाती है और इस दूसरी शादी के नतीजे में भी उस औरत की कुछ औलाद नरीना पैदा होती है, तो दोस्तों यहाँ पर भी ये दोनों औलादें एक दूसरे की सौतेली बहन भाई कहलवाएंगे। ऐसे सौतेले बहन भाइयों को हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं यूट्राइन ब्रदर एंड सिस्टर। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सौतेले बहन भाई अपने अपने बाप की विरासती जायदाद में हिस्सेदार होंगे, एक दूसरे की विरासत के हिस्सेदार बिल्कुल नहीं होंगे। इसके अलावा एक और भी कैटेगरी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करना चाहूँगा, वो कहलवाते हैं रज़ाई बहन भाई। रज़ाई बहन भाई को इंग्लिश में फोस्टर ब्रदर एंड सिस्टर कहा जाता है। ये असल में अरब का रिवाज था जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता। अरब के रिवाज के मुताबिक जब भी मुख्तलिफ़ कबाइल में बच्चे पैदा होते थे तो ख़ास दाइयाँ होती थीं। मुख्तलिफ़ कबाइल के अफराद अपने पैदा होने वाले नौज़ायदा बच्चों को, नौमौलूद बच्चों को इन ख़ास दाइयों के पास लेकर जाते थे। ऐसे तमाम बच्चे जो इन दाइयों के पास परवरिश पाते थे, इन्हें रज़ाई बहन भाई कहा जाता था और लीगल लैंग्वेज में ये कहलवाते हैं फोस्टर ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि फोस्टर ब्रदर एंड सिस्टर एक दूसरे की विरासत में जायदाद को क्लेम नहीं कर सकते। जो रज़ाई बहन भाई होते हैं उनका विरासती मामलात में एक दूसरे के बाप की जायदाद में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।